ताज़ा तरीन अपलोड्स की नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए घंटी के निशान को दबाना ना भूलें। वाहुक ने कहा कि आप मुझे यह विद्या सिखा दें तो मैं आपको घोड़ों की भी विद्या सिखा दूं। ऋतुपर्ण को विदर्भ देश पहुंचने की बहुत जल्दी थी और अश्व विद्या सीखने का लोभ भी था। इसीलिए उन्होंने राजा नल को पासों की विद्या सिखा दी और कह दिया कि अश्व विद्या तुम मुझे पीछे सिखा देना। मैंने उसे तुम्हारे पास धरोहर छोड़ दिया। जिस समय राजा नल ने पासों की विद्या सीखी उसी समय कलियुग करकोटक नाग के तीखे विष को उगलता हुआ नल के शरीर से बाहर निकल गया। कलियुग के बाहर निकलने पर नल को बड़ा क्रोध आया और उन्होंने उसे शाप देना चाहा। कलियुग दोनों हाथ जोड़कर भय से कांपता हुआ कहने लगा, आप क्रोध शांत कीजिए, मैं आपको यशस्वी बनाऊंगा। आपने जिस समय दमयंती का त्याग किया था उसी समय उसने मुझे शाप दे दिया था। मैं बड़े दुख के साथ करकोटक नाग के विष से जलता हुआ आपके शरीर में रहता था। मैं आपकी शरण में हूँ, मेरी प्रार्थना सुने और मुझे शाप ना दें। जो आपके पवित्र चरित्र का गान करेंगे उन्हें मेरा भय नहीं होगा। राजा नल ने क्रोध शांत किया। कलयुग भयभीत होकर बहेड़े के पेड़ में घुस गया। यह संवाद कलयुग और नल के अतिरिक्त और किसी को मालूम नहीं हुआ। वह वृक्ष ठूठ सा हो गया। इस प्रकार कलयुग ने राजा नल का पीछा छोड़ दिया, परंतु अभी उनका रूप नहीं बदला था। उन्होंने अपने रथ को जोर से हाँका और सायंकाल होते ना होते वे विदर्भ देश में जा पहुँचे। राजा भीमक के पास समाचार भेजा गया। उन्होंने ऋतुपर्ण को अपने यहाँ बुला लिया। ऋतुपर्ण के रथ की झंकार से दिशाएं गूंज उठी। कुंडिन नगर में राजा नल के वे घोड़े भी रहते थे जो उनके बच्चों को लेकर आए थे। रथ की घरघराहट से उन्होंने राजा नल को पहचान लिया और वे पूर्ववत प्रसन्न हो गए। दमयंती को भी वह आवाज वैसी ही जान पड़ी। दमयंती कहने लगी कि इस रथ की घरघराहट मेरे चित्त में उल्लास पैदा करती है। अवश्य ही इसको हाँकने वाले मेरे पति देव हैं। यदि आज वे मेरे पास नहीं आएंगे तो मैं धधकती आग में कूद पड़ूंगी। मैंने कभी हंसी खेल में भी उनसे झूठ बात कही हो, उनका कोई अपकार किया हो, प्रतिज्ञा करके तोड़ दी हो, ऐसी याद नहीं आती। वे शक्तिशाली, क्षमावान, वीर, दाता और एक पत्नी व्रती हैं। उनके वियोग से मेरी छाती फट रही है। दमयंती महल की छत पर चढ़कर रथ का आना और उस पर से रथी सारथी का उतरना देखने लगी। सारे बोलो भगवान कृष्ण जी की जय। वन पर्व अध्याय 109। दमयंती के द्वारा राजा नल की परीक्षा, पहचान, मिलन, राज्य प्राप्ति और कथा का उपसंहार। ऋषि बृहस्पति जी कहते हैं, हे युधिष्ठिर, विदर्भ नरेश भीमक ने अयोध्या अधिपति ऋतुपर्ण का खूब स्वागत सत्कार किया। ऋतुपर्ण को अच्छे स्थान में ठहरा दिया गया। उन्हें कुंडिनपुर में स्वयंवर का कोई चिन्ह नहीं दिखाई पड़ा। भीमक को इस बात का बिल्कुल पता नहीं था कि राजा ऋतुपर्ण मेरी पुत्री के स्वयंवर का निमंत्रण पाकर यहाँ आए हैं। उन्होंने कुशल मंगल के बाद पूछा कि आप यहाँ किस उद्देश्य से पधारे हैं। ऋतुपर्ण ने स्वयंवर की कोई तैयारी न देखकर निमंत्रण की बात दबा दी
और कहा, मैं तो केवल आपको प्रणाम करने के लिए ही चला आया हूँ। भीमक सोचने लगे कि 100 योजन से भी अधिक दूर कोई प्रणाम करने के लिए नहीं आ सकता। अस्तु आगे चलकर यह बात खुल ही जाएगी। भीमक ने बड़े सत्कार के साथ आग्रह करके ऋतुपर्ण को अपने यहाँ रख लिया। बाहुक भी वार्ष्णेय के साथ अश्वशाला में ठहरकर घोड़ों की सेवा में संलग्न हो गया। दमयंती आकुल होकर सोचने लगी कि रथ की ध्वनि तो मेरे पति देव के रथ के ही समान जान पड़ती थी, परंतु उनके कहीं दर्शन नहीं हो रहे हैं। हो ना हो वार्ष्णेय ने उनसे रथ विद्या सीख ली होगी, इसी कारण रथ उनका मालूम पड़ता था। संभव है ऋतुपर्ण को भी यह विद्या मालूम हो। उसने अपनी दासी को बुलाकर कहा कि हे केशिनी, तू जा इस बात का पता लगा कि वह कुरूप पुरुष कौन है। संभव है यही हमारे पति देव हों। मैंने ब्राह्मणों के द्वारा जो संदेश भेजा था वही उसे बतलाना और उसका उत्तर सुनकर मुझसे कहना। केशिनी ने जाकर बाहुक से बातें की। बाहुक ने राजा के आने का कारण बताया और संक्षेप में वार्ष्णेय तथा अपनी अश्व विद्या एवं भोजन बनाने की चतुरता का परिचय दिया। केशिनी ने पूछा, हे बाहुक, राजा नल कहाँ है? क्या तुम जानते हो अथवा तुम्हारा साथी वार्ष्णेय जानता है? बाहुक ने कहा, हे केशिनी, वार्ष्णेय राजा नल के बच्चे को यहाँ छोड़कर चला गया था। उसे उनके संबंध में कुछ भी मालूम नहीं है। इस समय नल का रूप बदल गया है। वे छिप कर रहते हैं। उन्हें या तो स्वयं वे ही पहचान सकते हैं या उनकी पत्नी दमयंती, क्योंकि वे अपने गुप्त चिन्हों को दूसरों के सामने प्रकट करना नहीं चाहते। हे केशिनी, राजा नल विपत्ति में पड़ गए थे, इसी से उन्होंने अपनी पत्नी का त्याग किया। दमयंती को अपने पति पर क्रोध नहीं करना चाहिए। जिस समय वे भोजन की चिंता में थे, पक्षी उनके वस्त्र लेकर उड़ गए। उनका हृदय पीड़ा से जर्रित था। यह ठीक है कि उन्होंने अपनी पत्नी के साथ उचित व्यवहार नहीं किया। फिर भी दमयंती को उनकी दुर्अवस्था पर विचार करके क्रोध नहीं करना चाहिए। यह कहते नल का हृदय खिन्न हो गया, आंखों में आंसू आ गए। वे रोने लगे। केशिनी ने दमयंती के पास आकर वहां की सब बातचीत और उनका रोना भी बतलाया। अब दमयंती की आशंका और भी दृढ़ होने लगी कि यही राजा नल है। उसने दासी से कहा कि हे केशिनी, तुम फिर बाहुक के पास जाओ और उसके पास बिना कुछ बोले खड़ी रहो। उसकी चेष्टाओं पर ध्यान दो। वह आग मांगे तो मत देना, जल मांगे तो देर कर देना। उसका एक-एक चरित्र मुझे आकर बताओ। केशिनी फिर बाहुक के पास गई और वहां उसके देवताओं एवं मनुष्यों के समान बहुत से चरित्र देखकर लौट आई और दमयंती से कहने लगी, हे राजकुमारी, बाहुक ने तो जल, थल और अग्नि पर सब तरह से विजय प्राप्त कर ली है। मैंने आज तक ऐसा पुरुष ना कहीं देखा है और ना सुना ही है। यदि कहीं नीचा द्वार आ जाता है तो वह झुकता नहीं, उसे देखकर द्वार ही ऊंचा हो जाता है। वह बिना झुके ही चला जाता है। छोटे से छोटा छेद भी उसके लिए गुफा बन जाता है। वहां जल के लिए जो घड़े रखे थे वे उसकी दृष्टि पड़ते ही जल से भर गए। उसने फूस का पूला लेकर
सूर्य जी की ओर किया और वह जलने लगा। इसके अतिरिक्त वह अग्नि का स्पर्श करके भी जलता नहीं है। पानी उसके इच्छानुसार बहता है। वह जब अपने हाथ से फूलों को मसलने लगता है तब वे कुम्हलाते नहीं और प्रफुल्लित तथा सुगंधित दिखते हैं। इन अद्भुत लक्षणों को देखकर मैं तो भौचक्की सी रह गई और बड़ी शीघ्रता से तुम्हारे पास चली आई। दमयंती बाहुक के कर्म और चेष्टाओं को सुनकर निश्चिंत रूप से जान गई कि ये अवश्य ही मेरे पति देव हैं। उसने केशनी के साथ अपने दोनों बच्चों को नल के पास भेज दिया। बाहुक इंद्रसेना और इंद्रसेन को पहचानकर उनके पास आ गया और दोनों बालकों को छाती से लगाकर गोद में बैठा लिया। बाहुक अपनी संतानों से मिलकर घबरा गया और रोने लगा। उसके मुख पर पिता के समान स्नेह के भाव प्रकट होने लगे। तदनंतर बाहुक ने दोनों बच्चे केशनी को दे दिए और कहा, ये बच्चे मेरे दोनों बच्चों के समान ही हैं, इसीलिए मैं इन्हें देखकर रो पड़ा। हे केशनी, तुम बार-बार मेरे पास आती हो, लोग ना जाने क्या सोचने लगेंगे, इसीलिए यहाँ मेरे पास बार-बार आना उत्तम नहीं है। तुम जाओ। केशनी ने दमयंती के पास आकर वहाँ की सारी बातें कह दी। अब दमयंती ने केशनी को अपनी माता के पास भेजा और कहलाया कि हे माता जी, मैंने राजा नल समझकर बार-बार बाहुक की परीक्षा करवाई है। अब मुझे केवल उसके रूप के संबंध में ही संदेह रह गया है। अब मैं स्वयं उसकी परीक्षा करना चाहती हूँ, इसीलिए आप बाहुक को मेरे महल में आने की आज्ञा दे दीजिए अथवा उसके पास ही जाने की आज्ञा दे दीजिए। आपकी इच्छा हो तो यह बात पिताजी को बतला दीजिए अथवा मत बतलाइए। रानी ने अपने पति भीमक से अनुमति ली और बाहुक को रानीवास में बुलवाने की आज्ञा दे दी। बाहुक बुला लिया गया। दमयंती के देखते ही नल का हृदय एक साथ ही शोक और दुख से भर गया। वे आंसुओं से नहा गए। बाहुक की आकुलता देखकर दमयंती भी शोकग्रस्त हो गई। उस समय दमयंती गेरुआ वस्त्र पहने हुए थी, केशों की जटा बंध गई थी, शरीर मलिन था। दमयंती ने कहा, हे बाहुक, पहले एक धर्मज्ञ पुरुष अपनी पत्नी को वन में सोती छोड़कर चला गया था। क्या कहीं तुमने उसे देखा है? उस समय वह स्त्री थकी मांदी थी, नींद से अचेत थी। ऐसी निरपराध स्त्री को पुण्य श्लोक निषद नरेश के सिवा और कौन पुरुष निर्जन वन में छोड़ सकता है? मैंने जीवन भर में जानबूझकर उनका कोई भी अपराध नहीं किया है, फिर भी वे मुझे वन में सोती छोड़कर चले गए। इतना कहते कहते दमयंती के नेत्रों से आंसुओं की झड़ी लग गई। दमयंती के विशाल सांवले एवं रत्न नारे नेत्रों से आंसू टपकते देखकर नल से रहा न गया। वे कहने लगे, हे प्रिय, मैंने जानबूझकर ना तो राज्य का नाश किया है और ना तो तुम्हें त्यागा है। यह तो कलयुग की करतूत है। मैं जानता हूँ कि जब से तुम मुझसे बिछुड़ी हो तब से रात दिन मेरा ही स्मरण चिंतन करती रहती हो। कलयुग मेरे शरीर में रहकर तुम्हारे शाप के कारण जलता रहता था। मैंने उद्योग और तपस्या के बल से उस पर विजय पा ली है और अब हमारे दुख का अंत आ गया है। कलयुग अब मुझे छोड़कर चला गया है। मैं एकमात्र तुम्हारे लिए ही यहाँ आया हूँ। यह तो बतलाओ कि तुम मेरे जैसे प्रेमी और अनुकूल पति को छोड़कर
जिस प्रकार दूसरे पति से विवाह करने के लिए तैयार हुई हो, क्या कोई दूसरी स्त्री ऐसा कर सकती है? तुम्हारे स्वयंवर का समाचार सुनकर ही तो राजा ऋतुपर्ण बड़ी शीघ्रता के साथ यहाँ आए हैं। दमयंती यह सुनकर भय के मारे थर-थर कांपने लगी। दमयंती ने हाथ जोड़कर कहा, हे आर्यपुत्र, मुझ पर दोष लगाना उचित नहीं है। आप जानते हैं कि मैंने अपने सामने प्रकट देवताओं को छोड़कर आपको वरण किया है। मैंने आपको ढूंढने के लिए बहुत से ब्राह्मणों को भेजा था और वे मेरी कही बात दोहराते हुए चारों ओर घूम रहे थे। प्रणाद नामक ब्राह्मण अयोध्यापुरी में आपके पास भी पहुंचा था। उसने आपको मेरी बातें सुनाई थी और आपने उनका यथोचित उत्तर भी दिया था। वह समाचार सुनकर मैंने आपको बुलाने के लिए ही यह युक्ति की थी। मैं जानती हूँ कि आपके अतिरिक्त दूसरा कोई मनुष्य नहीं है जो एक दिन में घोड़ों के रथ से 100 योजन पहुँच जाए। मैं आपके चरणों का स्पर्श करके शपथ पूर्वक सत्य सत्य कहती हूँ कि मैंने कभी मन से भी पर पुरुष का चिंतन नहीं किया है। यदि मैंने कभी मन से भी पाप कर्म किया हो तो निरंतर भूमि पर विचरने वाले वायुदेव, भगवान सूर्य और मन के देवता चंद्रमा मेरे प्राणों का नाश कर दें। ये तीनों देवता सकल भूमंडल में विचरते हैं। वे सच्ची बात बतला दे और यदि मैं पापनी हूँ तो मुझे त्याग दें। उसी समय वायु ने अंतरिक्ष में स्थित होकर कहा, हे राजन, मैं सत्य कहता हूँ कि दमयंती ने कोई पाप नहीं किया है। इसने 3 वर्ष तक अपने उज्जवल शील व्रत की रक्षा की है। हम लोग इसके रक्षक रूप में रहे हैं और इसकी पवित्रता के साक्षी हैं। इसने स्वयंवर की सूचना तो तुम्हें ढूंढने के लिए ही दी थी। वास्तव में दमयंती तुम्हारे योग्य है और तुम दमयंती के योग्य हो। कोई शंका ना करो और इसे स्वीकार करो। जिस समय पवन देवता यह बात कह रहे थे, उस समय आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी। देवताओं की दुंदुभियां बजने लगी। शीतल मंद सुगंध वायु चलने लगी। ऐसा अद्भुत दृश्य देखकर राजा नल ने अपना संदेह छोड़ दिया और नागराज करकोटक का दिया हुआ वस्त्र ओढ़कर उसका स्मरण किया। उनका शरीर तुरंत पूर्ववत हो गया। दमयंती राजा नल को पहले रूप में देखकर उनसे लिपट गई और रोने लगी। राजा नल ने भी प्रेम के साथ दमयंती को गले से लगाया और दोनों बालकों को छाती से लिपटाकर उनके साथ प्यार की बात करने लगे। सारी रात दमयंती के साथ बातचीत करने में ही बीत गई। प्रातः काल होने पर नहा धो सुंदर वस्त्र पहनकर दमयंती और राजा नल भीमक के पास गए और उनके चरणों में प्रणाम किया। भीमक ने बड़े आनंद से उनका सत्कार किया और आश्वासन दिया। बात ही बात में यह समाचार सर्वत्र पहुंच गया। नगर के नर नारी आनंद में भरकर उत्सव मनाने लगे। देवताओं की पूजा हुई। जब राजा ऋतुपर्ण को यह बात मालूम हुई कि बाहुक के रूप में तो राजा नल ही थे, यहाँ आकर वे अपनी पत्नी से मिल गए। तब उन्हें बड़ा आनंद हुआ और उन्होंने नल को अपने पास बुलवाकर क्षमा मांगी। राजा नल ने उनके व्यवहारों की उत्तमता बताकर प्रशंसा की और उनका सत्कार किया। साथ ही उन्हें अश्व विद्या भी सिखा दी। राजा ऋतुपर्ण किसी दूसरे सारथी को लेकर अपने नगर चले गए। राजा नल
1 महीने तक कुंडीन नगर में ही रहे। तदनंतर अपने ससुर भीमक की आज्ञा लेकर थोड़े से लोगों को साथ ले निषद देश के लिए रवाना हुए। राजा भीमक ने एक श्वेत वर्ण का रथ, 16 हाथी, 50 घोड़े और 600 पैदल राजा नल के साथ भेज दिए। अपने नगर में प्रवेश करके राजा नल पुष्कर से मिले और बोले कि या तो तुम कपट भरे जुए का खेल फिर मुझसे खेलो या धनुष पर डोरी चढ़ाओ। पुष्कर ने हंसकर कहा, अच्छी बात है, तुम्हें दाव पर लगाने के लिए फिर धन मिल गया। आओ अब की बार तुम्हारे धन तथा दमयंती को भी जीत लूंगा। राजा नल ने कहा, अरे हे भाई, जुआ खेल लो, बकते क्यों हो? हार जाओगे तो तुम्हारी क्या दशा होगी जानते हो? जुआ होने लगा। राजा नल ने पहले ही दाव में पुष्कर के राज्य रत्नों के भंडार और उसके प्राणों को भी जीत लिया। उन्होंने पुष्कर से कहा कि यह सब राज्य मेरा हो गया, अब तुम दमयंती की ओर आंख उठाकर भी नहीं देख सकते। तुम दमयंती के सेवक हो। अरे हे मूढ़, पहली बार भी तुमने मुझे नहीं जीता था, वह काम कलयुग का था, तुम्हें इस बात का पता नहीं है। मैं कलयुग के दोष को तुम्हारे सिर नहीं मढ़ना चाहता। तुम अपना जीवन सुख से बिताओ, मैं तुम्हें छोड़े देता हूँ। तुम्हारी सब वस्तुएं और तुम्हारे राज्य का भाग भी दे देता हूँ। तुम पर मेरा प्रेम पहले के ही समान है। तुम मेरे भाई हो, मैं कभी तुम पर अपनी आंख टेढ़ी नहीं करूंगा। तुम 100 वर्ष जियो। राजा नल ने इस प्रकार कहकर पुष्कर को धैर्य दिया और उसे अपने हृदय से लगाकर जाने की आज्ञा दी। पुष्कर ने हाथ जोड़कर राजा नल को प्रणाम किया और कहा, जगत में आपकी अक्षय कीर्ति हो और आप 10,000 वर्ष तक सुख से जीवित रहें। आप मेरे अन्नदाता और प्राणदाता हैं। पुष्कर बड़े सत्कार और सम्मान के साथ 1 महीने तक राजा नल के नगर में ही रहा। तदनंतर सेना, सेवक और कुटुंबियों के साथ अपने नगर में चला गया। राजा नल भी पुष्कर को पहुंचाकर अपनी राजधानी में लौट आए। सभी नागरिक, साधारण प्रजा तथा मंत्रिमंडल के लोग राजा नल को पाकर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने रोमांचित शरीर से हाथ जोड़कर राजा नल से निवेदन किया, हे राजेंद्र, आज हम लोग दुख से छुटकारा पाकर सुखी हुए हैं। जैसे देवता इंद्र की सेवा करते हैं, वैसे ही आपकी सेवा करने के लिए हम सब आए हैं। घर घर आनंद मनाया जाने लगा। चारों ओर शांति फैल गई। बड़े बड़े उत्सव होने लगे। राजा नल ने सेना भेजकर दमयंती को बुलवाया। राजा भीमक ने अपनी पुत्री को बहुत सी वस्तुएं देकर ससुराल भेज दिया। दमयंती अपनी दोनों संतानों को लेकर महल में आ गई। राजा नल बड़े आनंद के साथ समय बिताने लगे। राजा नल की ख्याति दूर दूर तक फैल गई। वे धर्म बुद्धि से प्रजा का पालन करने लगे। उन्होंने बड़े बड़े यज्ञ करके भगवान जी की आराधना की। बृहदशव जी कहते हैं, हे युधिष्ठिर, तुम्हें भी थोड़े ही दिनों में तुम्हारा राज्य और सगे संबंधी मिल जाएंगे। राजा नल ने जुआ खेलकर बड़ा भारी दुख मोल ले लिया था। उसे अकेले ही सब दुख भोगना पड़ा, परंतु तुम्हारे साथ तो भाई हैं, द्रौपदी है और बड़े बड़े विद्वान तथा सदाचारी ब्राह्मण हैं। ऐसी दशा में शोक करने का तो कोई कारण ही नहीं है। संसार की स्थितियां
सर्वदा एक सी नहीं रहती। यह विचार करके भी उनकी अभिवृद्धि और ह्रास से चिंता नहीं करनी चाहिए। नागराज, करकोटक, दमयंती, नल और ऋतुपर्ण की यह कथा कहने सुनने से कलयुग के पापों का नाश होता है और दुखी मनुष्यों को धैर्य मिलता है। वैशंपायन जी कहते हैं, हे जन्मेजय, फिर महर्षि बृहदशव के प्रेरित करने पर धर्मराज युधिष्ठिर की प्रार्थना से वे उनके पासों की वशीकरण विद्या और अश्व विद्या सिखलाकर स्नान करने के लिए चले गए। उनके जाने पर धर्मराज युधिष्ठिर ऋषि मुनियों से अर्जुन की तपस्या के संबंध में बातचीत करने लगे। सारे बोलो भगवान कृष्ण जी की जय। वन पर्व अध्याय 110। नारद जी द्वारा तीर्थ यात्रा की महिमा का वर्णन। जन्मेजय ने पूछा, हे भगवन, मेरे परदादा अर्जुन के वियोग में शेष पांडवों ने काम्यक वन में किस प्रकार अपने दिन बिताए? वैशंपायन जी ने कहा, हे जन्मेजय, जब अर्जुन तपस्या करने के उद्देश्य से चले गए, तब शेष पांडवों ने अर्जुन के वियोग में बड़ी उदासी के साथ अपने दिन बिताए। वे दुख और शोक में डूबे रहते थे। उन्हीं दिनों परम तेजस्वी देव ऋषि नारद जी उनके निवास स्थान पर आए। धर्मराज युधिष्ठिर ने भाइयों सहित खड़े होकर शास्त्रोक्त रीति से उनकी पूजा की। देव ऋषि नारद जी ने कुशल प्रश्न पूछकर उन्हें आश्वासन दिया और कहा, हे युधिष्ठिर, इस समय तुम क्या चाहते हो? मैं तुम्हारा कौन सा काम करूं? धर्मराज युधिष्ठिर ने उनके चरणों में प्रणाम करके बड़ी नम्रता के साथ कहा, महाराज, सभी लोग आपकी पूजा करते हैं। अब आप हम पर प्रसन्न हैं, तो हम लोग ऐसा अनुभव कर रहे हैं कि आपकी कृपा से हमारे सारे काम सिद्ध हो गए। आप कृपा करके हम लोगों को एक बात बतलाइए, जो तीर्थों का सेवन करता हुआ पृथ्वी की प्रदक्षिणा करता है, उसे क्या फल मिलता है? नारद जी ने कहा, हे राजन, तुम सावधान होकर सुनो। एक बार तुम्हारे पितामह भीष्म हरिद्वार में ऋषि देवता एवं पितरों की तृप्ति के लिए कोई अनुष्ठान कर रहे थे। वहीं एक दिन पुलस्त्य मुनि आए। भीष्म जी ने उनकी सेवा पूजा करके यही प्रश्न किया जो तुम मुझसे कर रहे हो। उसके उत्तर में पुलस्त्य मुनि जी ने जो कुछ कहा वही मैं तुम्हें सुना रहा हूँ। पुलस्त्य जी ने कहा, हे भीष्म, तीर्थों में प्राय बड़े-बड़े ऋषि मुनि रहते हैं। उन तीर्थों के सेवन से जो फल प्राप्त होता है वह मैं तुम्हें सुनाता हूँ। जिसके हाथ दान लेने और बुरे कर्म करने से अपवित्र नहीं है, जिसके पैर नियम पूर्वक पृथ्वी पर पड़ते हैं, अर्थात जीव जंतुओं को अपने नीचे ना दबाकर दूसरों को सुख पहुंचाने के लिए चलते हैं, जिसका मन दूसरों के अनिष्ट चिंतन से बचा हुआ है, जिसकी विद्या मारण मोहन उच्चाटन आदि से युक्त एवं विवाद जननी ना हो, जिसकी तपस्या अंतःकरण की शुद्धि और जगत कल्याण के लिए हो, जिसकी कृति और कीर्ति निष्कलंक हो, उसे तीर्थों का वह फल जिसका शास्त्रों में वर्णन है प्राप्त होता है। जो किसी प्रकार का दान नहीं लेता, जो कुछ मिल जाए उसी में संतुष्ट रहता है और साथ ही अहंकार भी नहीं करता, जो दंभ एवं कामना से रहित है, थोड़ा खाता और इंद्रियों को वश में रखता है, साथ ही
समस्त पापों से बचा भी रहता है। जो कभी किसी पर क्रोध नहीं करता, स्वभाव से ही सत्य का पालन करता है, दृढ़ता से अपने नियमों में संलग्न रहता है और समस्त प्राणियों के सुख दुख को अपने शरीर के सुख दुख के समान ही समझता है, उसे शास्त्रोक्त तीर्थ फल की प्राप्ति होती है। तीर्थ यात्रा के द्वारा निर्धन मनुष्य भी बड़े-बड़े यज्ञों का फल प्राप्त कर सकता है। मृत्यु लोक में भगवान जी का पुष्कर तीर्थ बहुत ही प्रसिद्ध है। पुष्कर में करोड़ों तीर्थ निवास करते हैं। आदित्य, वसु, रुद्र, साध्य, मरुदगण, गंधर्व, अप्सराएं सर्वदा वहां उपस्थित रहती हैं। बड़े-बड़े देवता, दैत्य और ब्रह्म ऋषियों ने तपस्या करके वहां सिद्धि प्राप्त की है। जो उदार पुरुष मन से भी पुष्कर का स्मरण करता है, उसके पाप नष्ट हो जाते हैं और स्वर्ग की प्राप्ति होती है। स्वयं ब्रह्मा जी बड़े प्रेम से पुष्कर में निवास करते हैं। इस तीर्थ में जो स्नान करता है और देवता पितरों को संतुष्ट करता है, उसे अश्वमेध यज्ञ से भी 10 गुना फल मिलता है। जो पुष्कर अरण्य तीर्थ में एक ब्राह्मण को भी भोजन कराता है, उसे इस लोक और परलोक में सुख मिलता है। मनुष्य स्वयं शाक, कंदमूल, फल आदि जिस वस्तु से अपना जीवन निर्वाह करता है, उसी वस्तु के द्वारा श्रद्धा के साथ ब्राह्मण को भोजन करावे। किसी से भी ईर्ष्या ना करे। जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र परम पवित्र पुष्कर तीर्थ में स्नान करते हैं, उन्हें फिर जन्म नहीं ग्रहण करना पड़ता। कार्तिक मास में पुष्कर तीर्थ में वास करने से अक्षय लोकों की प्राप्ति होती है। जो सायं और प्रातः काल दोनों हाथ जोड़कर पुष्कर क्षेत्र में आए हुए तीर्थों का स्मरण करता है, उसे समस्त तीर्थों में स्नान करने का पुण्य प्राप्त होता है। स्त्री अथवा पुरुष ने अपनी आयु भर में जो पाप किया हो, वह सब पुष्कर तीर्थ में स्नान करने मात्र से नष्ट हो जाता है। जैसे देवताओं में भगवान विष्णु जी प्रधान हैं, वैसे ही तीर्थों में पुष्कर राज प्रधान है। इसी प्रकार अन्य तीर्थों का भी वर्णन करते हुए पुलस्त्य जी ने कहा, हे राजन, तीर्थराज प्रयाग की महिमा का वर्णन सभी करते हैं, वहां अवश्य जाना चाहिए। उसमें ब्रह्मा जी आदि देवता, दिशाएं, दिग्पाल, लोकपाल, संध्या पितर, सनत कुमार आदि परम ऋषि, अंगिरा आदि निर्मल ब्रह्म ऋषि, नाग, सुपर्ण, सिद्ध, नदी, समुद्र, गंधर्व और अप्सरा आदि सभी रहते हैं। ब्रह्मा जी के साथ स्वयं विष्णु भगवान जी भी वहां निवास करते हैं। प्रयाग क्षेत्र में अग्नि के 3 कुंड हैं। उनके बीचों बीच से श्री गंगा जी प्रवाहित होती है। तीर्थ शिरोमणि सूर्यपुत्री यमुना जी भी आती है। वहीं लोक पावनी यमुना जी का गंगा जी के साथ संगम हुआ है। गंगा जी और यमुना जी के मध्य भाग को पृथ्वी की जांघ समझना चाहिए। प्रयाग पृथ्वी का जननेंद्रिय है। प्रयाग प्रतिष्ठान अर्थात झूसी, कंबल एवं अश्व अवतार नाग, भोगवती तीर्थ ये प्रजापति की वेदी है। इनमें वेद और यज्ञ मूर्तिमान होकर रहते हैं। बड़े-बड़े तपस्वी ऋषि प्रजापति की उपासना एवं चक्रवर्ती राजा यज्ञों के द्वारा देवताओं का यजन करते हैं। इसी से यह स्थान परम पवित्र है। ऋषि लोग कहते हैं कि प्रयाग समस्त तीर्थों से श्रेष्ठ है। प्रयाग की यात्रा से प्रयाग के नाम
संकीर्तन से और प्रयाग की मिट्टी के स्पर्श से मनुष्य के सारे पाप छूट जाते हैं। जो विश्व विख्यात गंगा यमुना के संगम में स्नान करता है उसे राजसूय एवं अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। यह देवताओं की यज्ञ भूमि है। यहाँ थोड़ा सा भी दान करने से बहुत बड़े दान का फल मिलता है। यद्यपि वेद में और लोक व्यवहार में हठ पूर्वक मृत्यु को बहुत बुरा कहा गया है, फिर भी प्रयाग की मृत्यु के संबंध में ऐसी बात नहीं सोचनी चाहिए। प्रयाग में सदा सर्वदा 60 करोड़ 10,000 तीर्थों का सानिध्य रहता है। यह 4 प्रकार की विद्याओं के अध्ययन का और सत्य भाषण का जो पुण्य होता है वह गंगा यमुना के संगम में स्नान करने से होता है। वासुकी नाग के भोगवती तीर्थ में स्नान करने से अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। विश्व विख्यात हंस पर पतन तीर्थ एवं गंगा 10 अश्वमेधिक तीर्थ भी वही है। और तो क्या, देवनंदी गंगा जी जहाँ भी हों वहीं स्नान करने से कुरुक्षेत्र यात्रा का फल मिलता है। गंगा स्नान में कनखल का विशेष महात्म्य है। प्रयाग तो उससे भी बढ़कर है। जिसने सैकड़ों पाप किए हों वह भी यदि एक बार गंगा जल अपने ऊपर डाल ले तो गंगा जल उसके सारे पापों को वैसे ही भस्म कर डालता है जैसे अग्नि सूखी लकड़ी को। सत्य युग में सभी तीर्थ पुण्यदायक होते हैं। त्रेता में पुष्कर और द्वापर में कुरुक्षेत्र की विशेष महिमा है। कलयुग में तो एकमात्र गंगा जी का महात्म्य ही सबसे श्रेष्ठ है। पुष्कर में तपस्या, महाल्य तीर्थ पर दान, मल्याचल पर शरीर दाह और भृगुतुंग क्षेत्र पर अनशन करना श्रेष्ठ है। परंतु पुष्कर, कुरुक्षेत्र, गंगा एवं मगध देश में स्नान मात्र से ही 7 पीढ़ियां तर जाती हैं। गंगा जी नाम उच्चारण मात्र से पापों को धो बहाती है। दर्शन मात्र से कल्याण दान करती है। स्नान और पान से 7 पीढ़ियों तक पवित्र कर देती है। जब तक मनुष्य की हड्डी गंगा जल में रहती है तब तक उसे स्वर्ग में सम्मान प्राप्त होता है। जो पुण्य तीर्थ एवं पुण्य क्षेत्रों का सेवन करते हैं वे पुण्य उपार्जन करके स्वर्ग के अधिकारी होते हैं। ब्रह्मा जी ने यह बात स्पष्ट कह दी है कि गंगा जी के समान कोई तीर्थ नहीं, भगवान जी से बढ़कर कोई देवता नहीं और ब्राह्मणों से बढ़कर कोई प्राणी नहीं। जहाँ गंगा जी है वहीं पवित्र देश है, वहीं पवित्र तपोवन है। गंगा तट का स्थान ही सिद्धि क्षेत्र है। हे भीष्म, मैंने जो तीर्थ यात्रा का वर्णन किया है वह सत्य है। इसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, सत्यपुरुष, पुत्र, मित्र, शिष्य और सेवकों को गोपनीय से गोपनीय निधि के रूप में कान में बतलाना चाहिए। इस महात्म्य के वर्णन एवं श्रवण से बहुत फल मिलता है। इससे शुद्ध बुद्धि उत्पन्न होती है। इससे चारों वर्णों के लोगों की इच्छा पूरी होती है। मैंने जिन तीर्थों का वर्णन किया है उनमें से जहाँ जाना संभव ना हो वहाँ मानसिक यात्रा करनी चाहिए। उसमें बड़े-बड़े देवता और ऋषियों ने स्नान किया है। हे भीष्म, तुम श्रद्धा पूर्वक शास्त्रोक्त नियमानुसार इंद्रियों को शुद्ध रखते हुए तीर्थों की यात्रा करो और अपना पुण्य बढ़ाओ। शास्त्रदर्शी सत्य पुरुष ही उन तीर्थों को प्राप्त कर सकते हैं। नियमहीन, असंयमी, अपवित्र एवं चोर उन तीर्थों की उपलब्धि नहीं कर सकते।
तुम सदाचारी एवं धर्म के मर्मज्ञ हो। तुम्हारे धर्म पालन के प्रताप से सभी तृप्त हो रहे हैं। तुमने तो देवता, पितर, ऋषि आदि सभी को तीर्थ स्नान करा दिया है। तुम्हें श्रेष्ठ लोक और महान कीर्ति की प्राप्ति होगी। हे धर्मराज, भीष्म पितामह से इतना कहकर पुलस्त्य मुनि वहीं अंतर्धान हो गए। भीष्म पितामह ने विधि पूर्वक तीर्थ यात्रा की। जो इस विधि से पृथ्वी की परिक्रमा करता है उसे 100 अश्वमेधों का फल प्राप्त होता है। तुम तो अकेले नहीं, इन ऋषियों को भी तीर्थ में ले जाओगे, इसीलिए तुम्हें 8 गुना फल प्राप्त होगा। बहुत से तीर्थों को राक्षसों ने रोक रखा है, वहां केवल तुम ही लोग जा सकते हो। तीर्थों में वाल्मीकि, कश्यप, दत्तात्रेय, कुंड जठर, विश्वामित्र, गौतम, अस्तित, देवल, मार्कंडेय, गालव, भरद्वाज, वशिष्ठ मुनि, उद्दालक, शौनक, व्यास, शुकदेव, दुर्वासा, जवाली आदि बड़े-बड़े तपस्वी ऋषि तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। तुम उन लोगों को साथ लेते हुए सब तीर्थों में जाओ। परम तेजस्वी लोमश ऋषि भी तुम्हारे पास आएंगे, उन्हें भी ले लो। मैं भी चलूंगा। तुम ययाति और पुरूरवा के समान यशस्वी धर्मात्मा हो। तुम राजा भगीरथ और लोकाभिराम राम के समान समस्त राजाओं से श्रेष्ठ हो। मनु, इक्ष्वाकु, पुरु, पृथु और इंद्र के समान यशस्वी तथा प्रजापालक हो। तुम अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करके प्रजा पालन करोगे और धर्म के अनुसार पृथ्वी का साम्राज्य भोग करते हुए कार्तवीर्य अर्जुन के समान कीर्तिमान होगे। इस प्रकार धर्मराज युधिष्ठिर से कहकर देव ऋषि नारद जी वहीं अंतर्धान हो गए। धर्मात्मा युधिष्ठिर तीर्थों के संबंध में चिंतन करने लगे। सारे बोलो भगवान श्री कृष्ण जी की जय। वन पर्व अध्याय 111 धौम्य द्वारा तीर्थों का वर्णन। वैशंपायन जी कहते हैं, हे जन्मेजय, धर्मराज युधिष्ठिर ने देवऋषि नारद जी से तीर्थों का महात्म्य सुनकर अपने भाइयों से सलाह की और उनकी सहमति जानकर वे अपने पुरोहित धौम्य के पास गए और बोले, हे भगवान, मेरा भाई अर्जुन बड़ा ही धीर, वीर एवं पराक्रमी है। मैंने अपने उद्योगी, साहसी, शक्तिशाली एवं तपोधन भाइयों को अस्त्र विद्या प्राप्त करने के लिए वन में भेज दिया है। मैं तो ऐसा समझता हूँ कि अर्जुन और श्री कृष्ण भगवान नर नारायण के अवतार हैं। परम समर्थ भगवान वेद व्यास भी ऐसा कहते हैं। इन दोनों में समग्र ऐश्वर्य, ज्ञान, कीर्ति, लक्ष्मी, वैराग्य और धर्म ये 6 भग नित्य निवास करते हैं, इसीलिए इन्हें भगवान कहते हैं। स्वयं देव ऋषि नारद भी यह बात कहते और उनकी प्रशंसा करते हैं। अर्जुन की शक्ति और अधिकार समझकर ही मैंने उसे देवराज इंद्र के पास अस्त्र विद्या ग्रहण करने के लिए भेजा है। यह तो अर्जुन की बात हुई। कौरवों का ध्यान आते ही सबसे पहले भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य पर दृष्टि जाती है। अश्वत्थामा और कृपाचार्य भी दुर्जय हैं। दुर्योधन ने पहले से ही इन महारथियों को अपनी ओर से लड़ने का वचन लेकर बांध रखा है। सूत पुत्र कर्ण भी महारथी है और दिव्य अस्त्रों का प्रयोग करना जानता है, परंतु मेरा विश्वास है कि भगवान श्री कृष्ण जी की सहायता से परपुंजय
धनंजय इंद्र से अस्त्र विद्या सीख आने के बाद सब लोगों के लिए अकेला ही पर्याप्त होगा। अर्जुन के अतिरिक्त हमारे लिए कोई सहारा नहीं है। हम लोग अर्जुन की बाट जोहते हुए ही यहाँ निवास कर रहे हैं। उसकी शूरता और सामर्थ्य पर हमारा विश्वास है। हम सभी अर्जुन के लिए चंचल हैं। आप कृपा करके कोई ऐसा पवित्र और रमणीय वन बतलाइए जिसमें अन्न, फल, फूल आदि की अधिकता हो एवं पुण्य आत्मा सत्य पुरुष रहते हों। हम लोग वहीं चलकर कुछ दिनों तक रहें और अर्जुन की प्रतीक्षा करें। पुरोहित धौम्य ने कहा, धर्मराज हे युधिष्ठिर, मैं तुम्हें पवित्र आश्रम, तीर्थ और पर्वतों का वर्णन सुनाता हूँ। उसके श्रवण से द्रौपदी की और तुम लोगों की उदासी दूर हो जाएगी। तीर्थों का महात्म्य श्रवण करने से पुण्य होता और तदनंतर यदि उनकी यात्रा की जाए तो 100 गुना अधिक पुण्य होता है। अब मैं अपनी स्मृति के अनुसार पूर्व दिशा के राज ऋषि सेवित तीर्थों का वर्णन करता हूँ। नैमिषारण्य तीर्थ का नाम तो तुमने सुना ही होगा। वहाँ देवताओं के अलग-अलग बहुत से क्षेत्र हैं। वह तीर्थ परम पवित्र, पुण्यप्रद एवं रमणीय गोमती नदी के तट पर स्थित है। वह देवताओं की यज्ञ भूमि है और बड़े-बड़े देव ऋषि उसका सेवन करते हैं। गया के संबंध में प्राचीन विद्वानों ने कहा है कि मनुष्य के बहुत से पुत्र हों तो अच्छा है, क्योंकि यदि उनमें से कोई एक भी गया क्षेत्र में जाकर पिंडदान कर दे, अश्वमेध यज्ञ कर दे अथवा नील वृषोत्सर्ग कर दे तो उसके पहले पीछे की 10-10 पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है। गया क्षेत्र में एक महानदी नाम का और गैशीर नाम का तीर्थ स्थान है। वह महानदी फल्गु है। एक अक्षय बट नाम का महाबट है। वहाँ पिंडदान करने से अक्षय फल मिलता है। विश्वामित्र की तपस्या का स्थान कौशिकी नदी, जहाँ उन्होंने ब्राह्मण तत्व प्राप्त किया था, पूर्व दिशा में ही है। पुण्य सलीला भगवती भगीरथी की विशाल धारा भी पूर्व दिशा में ही है। उसके तट पर बड़ी-बड़ी दक्षिणाएं देकर राजा भगीरथ ने बहुत से यज्ञ किए थे। गंगा जी और यमुना का विश्व विख्यात संगम स्थान प्रयाग है। वह परम पवित्र और पुण्यप्रद है। बड़े-बड़े ऋषि उसकी सेवा करते हैं। सर्वात्मा ब्रह्मा जी ने वहाँ बहुत से यज्ञ याग किए थे, इसीलिए उसका नाम प्रयाग पड़ा है। अगस्त्य मुनि जी का उत्तम आश्रम और बड़े-बड़े तपस्वियों से परिपूर्ण तपोवन भी पूर्व दिशा में ही है। कालंजर पर्वत पर हिरण्यबिंदु आश्रम है। अगस्त्य पर्वत बड़ा रमणीय, पवित्र एवं कल्याण साधना के उपयुक्त है। परशुराम जी का तपस्या क्षेत्र महेंद्र पर्वत, जिस पर ब्रह्मा जी ने यज्ञ किया था, उधर ही है। बाहुदा और नंदा नाम की नदियां भी वहीं हैं। दक्षिण दिशा में गोदावरी नाम की पवित्र नदी बहती है। उस नदी का जल मंगलमय एवं तपस्वियों के द्वारा सेवित है। उसके तट पर बड़े-बड़े ऋषियों के आश्रम हैं। वेणा और भगीरथी नदियों के जल भी बड़े पवित्र हैं। उधर ही राजा नृग की पयोष्णी नदी भी है। पयोष्णी नदी का जल पात्र में पृथ्वी पर अथवा वायु के द्वारा उड़कर शरीर का स्पर्श कर ले तो जीवन भर के पाप नष्ट हो जाते हैं। एक और गंगा आदि सब नदियों को रखा जाए और दूसरी ओर परम पवित्र पयोष्णी को, तो पयोष्णी नदी ही
सबसे बढ़कर होगी। ऐसा मेरा विचार है। द्रविड़ देश के अंतर्गत पांड्य तीर्थ में अगस्त्य तीर्थ, वरुण तीर्थ और कुमारी तीर्थ भी है। ताम्रपर्णी नदी, गोकर्ण आश्रम, अगस्त्य आश्रम आदि भी बहुत ही पुण्यप्रद और रमणीय है। सौराष्ट्र देश में बड़े ही महिमामय आश्रम, देव मंदिर, नदियां और सरोवर हैं। सौराष्ट्र देश के चमसो, भेदन और प्रभास तीर्थ तो विश्व विशुद्ध हैं। पिंडारक तीर्थ एवं उज्जैंत पर्वत भी सौराष्ट्र देश में ही द्वारका भी है, जिसमें पुराण पुरुषोत्तम स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी निवास करते हैं। वे सनातन धर्म के मूर्तिमान स्वरूप हैं। वेदज्ञ और ब्रह्मज्ञ महात्मा वास्तव में श्री कृष्ण जी का वही स्वरूप बतलाते हैं। कमल नयन भगवान श्री कृष्ण जी पवित्रों में पवित्र, पुण्यों में पुण्य, मंगलों में मंगल और देवताओं में देवता हैं। वे क्षर, अक्षर और पुरुषोत्तम सब कुछ हैं। उनका स्वरूप अचिंत्य एवं अनिर्वचनीय है। वे ही प्रभु द्वारका में निवास करते हैं। पश्चिम दिशा में अनार्त देश के अंतर्गत बहुत से पवित्र और पुण्यप्रद देव मंदिर तथा तीर्थ हैं। वहाँ पुण्य सलीला नर्मदा नदी है। उसकी गति पश्चिम की ओर है। उसके तट पर बड़े सुंदर सुंदर वृक्ष, झाड़ियाँ एवं जंगल है। तीनों लोक के पवित्र तीर्थ, देव मंदिर, नदी, वन, पर्वत, ब्रह्म आदि देवता, ऋषि, महर्षि, सिद्धचारण और बड़े-बड़े पुण्य आत्मा प्रतिदिन नर्मदा के पवित्र जल में स्नान करने के लिए आते हैं। नर्मदा तट पर ही विश्वामुनि का आश्रम है, जहाँ कुबेर का जन्म हुआ था। वह दूर्य शिखर नामक पर्वत भी नर्मदा तट पर ही है। उधर केतुमाला, मेध्या नदी और गंगा द्वार, ये 3 तीर्थ हैं। सैंधवारण्य नाम का एक पवित्र वन है। उसमें तपस्वी ब्राह्मण रहते हैं। ब्रह्मा जी का पुण्यदायक सरोवर पुष्कर भी बहुत प्रसिद्ध है। वह कर्म मार्ग को त्याग कर ज्ञान मार्ग पर आरूढ़ होने वाले ऋषियों का पवित्र आश्रम है। उसके संबंध में स्वयं श्री ब्रह्मा जी ने कहा है कि जो वनवासी पुरुष मन से भी पुष्कर तीर्थ की यात्रा की इच्छा करता है, उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। उत्तर दिशा में परम पवित्र सरस्वती नदी के तट पर बहुत से तीर्थ हैं। यमुना नदी का उद्गम भी उत्तर दिशा में ही है। प्लक्ष अवतरण नाम के मंगलमय तीर्थ में यज्ञ करके सरस्वती नदी में अभ्रत स्नान किया जाता है, फिर स्वर्ग की प्राप्ति होती है। अग्निशीर तीर्थ भी वही है। सरस्वती नदी के तट पर बालखिल्य ऋषियों ने यज्ञ किया था। सत्य पुरुष उसकी महिमा का वखान करते हैं। दृष्टवती नदी, न्याग्रोध, पंचाल्य, दालभ्य घोष और दालभ्य नाम के आश्रम भी वही हैं। उत्तर के पर्वतों में से एक पर्वत को फोड़कर गंगा जी निकली थी। उसी स्थान का नाम गंगा द्वार है। उस पवित्र तीर्थ में बड़े-बड़े ब्रह्म ऋषि निवास करते हैं। कनखल में सनत कुमार का निवास स्थान है। पुरु पर्वत भी वही है। भृगु मुनि की तपस्या का स्थान भृगुतुंग महापर्वत भी है। भगवान नारायण जी सर्वज्ञ, सर्वव्यापक, सर्वशक्तिमान एवं पुरुषोत्तम हैं। उनकी कीर्ति बड़ी मंगलमयी है। उनकी विशाला नाम की नगरी बद्री का आश्रम के पास है।
विशाला नगरी तीनों लोकों में परम पवित्र और प्रसिद्ध है। बद्री का आश्रम के पास पहले ठंडे एवं गर्म जल की गंगा बहती थी। उनमें सोने की रेत चमका करती थी। बड़े-बड़े ऋषि मुनि, देवी देवता भगवान नारायण जी को नमस्कार करने के लिए उस आश्रम में जाते हैं। स्वयं परमात्मा जी का निवास स्थान होने के कारण उस तीर्थ में जगत के संपूर्ण तीर्थ और देव मंदिर निवास करते हैं। वह पुण्य क्षेत्र, तीर्थ एवं तपोवन पारब्रह्म स्वरूप है, क्योंकि देवाधिदेव निखिल लोक महेश्वर परमेश्वर स्वयं उस आश्रम में निवास करते हैं। परमात्मा जी के परम स्वरूप को जो पहचान लेता है, उसे कभी किसी प्रकार का शोक नहीं होता। उन्हीं भगवान के निवास स्थान विशाला बद्री का आश्रम में बड़े-बड़े देव ऋषि, सिद्ध और तपस्वी निवास करते हैं। अवश्य ही वह तीर्थ अन्य पवित्र तीर्थों से भी परम पवित्र है। हे धर्मराज, तुम श्रेष्ठ ब्राह्मणों और भाइयों के साथ तीर्थों की यात्रा करो। तुम्हारे मन का दुख मिटेगा और अभिलाषा पूर्ण होगी। पुरोहित धौम्य इस प्रकार पांडवों से कह रहे थे। उसी समय परम तेजस्वी लोमश ऋषि जी के दर्शन हुए। सारे बोलो भगवान कृष्ण जी की जय। वन पर्व अध्याय 112। लोमश मुनि जी के द्वारा पांडवों को इंद्र का संदेश मिलना, व्यास आदि का आगमन तथा पांडवों की तीर्थ यात्रा का प्रारंभ। वैशंपायन जी कहते हैं, हे जन्मेजय, युधिष्ठिर आदि सभी पांडव ब्राह्मण सेवक सब के सब लोमश मुनि जी की आप भगत में जुट गए। सेवा सत्कार हो जाने के पश्चात युधिष्ठिर ने पूछा कि हे भगवान, किस उद्देश्य से आपका शुभागमन हुआ है? लोमश मुनि जी ने प्रसन्नता के साथ प्रिय वाणी से कहा, हे पांडुनंदन, मैं स्वच्छंद रूप से स्वेच्छा अनुसार सब लोकों में घूमता रहता हूँ। एक बार मैं इंद्रलोक में जा पहुँचा। वहाँ मैंने देखा कि देव सभा में देवराज इंद्र के आधे सिंहासन पर तुम्हारे भाई अर्जुन बैठे हुए हैं। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। देवराज इंद्र ने अर्जुन की ओर देखकर मुझसे कहा कि हे देव ऋषि, तुम पांडवों के पास जाओ और उन्हें अर्जुन का कुशल मंगल सुनाओ। इसी से मैं तुम लोगों के पास आया हूँ। मैं तुम लोगों से हित की बात कहता हूँ। तुम सब सावधान होकर सुनो। तुम लोगों की अनुमति लेकर अर्जुन जिस अस्त्र विद्या को प्राप्त करने गए थे, वह उन्होंने शिवजी जी से प्राप्त कर ली है। भगवान शंकर जी ने उस दिव्य अस्त्र को अमृत में से प्राप्त किया था और अब वही अर्जुन को मिला है। उसके प्रयोग और प्रत्यावर्तन की विद्या भी अर्जुन ने सीख ली है। उससे यदि निरपराधियों की मृत्यु हो जाए तो उसका प्रायश्चित भी उन्होंने जान लिया है। उस अस्त्र से भस्म हुए बगीचे को वे पुनः हरा भरा कर सकते हैं। उस अस्त्र के निवारण का कोई उपाय नहीं है। महाशक्तिशाली अर्जुन ने उस दिव्य अस्त्र के साथ ही यम, कुबेर, वरुण और इंद्र से भी दिव्य अस्त्र शस्त्र प्राप्त किए हैं। विश्वावसु के पुत्र चित्रसेन गंधर्व से उन्होंने सामगान, गीत, नृत्य, वाद्य आदि भी भली भांति सीख लिए हैं। अब वे गंधर्व वेद की शिक्षा ग्रहण करने के अनंतर अमरावतीपुरी में आनंद से निवास कर रहे हैं। इंद्र ने तुमसे कहने के लिए यह संदेश कहा है, हे युधिष्ठिर, तुम्हारा भाई अस्त्र विद्या में निपुण हो गया है और अब उसे यहाँ
निवात कवच नामक असुरों को मारना है। यह काम इतना कठिन है कि इसे बड़े-बड़े देवता भी नहीं कर सकते। यह काम करके अर्जुन तुम्हारे पास चला जाएगा। तुम अपने भाइयों के साथ तपस्या करके आत्मबल का उपार्जन करो। तप से बढ़कर और कोई वस्तु नहीं है। तप से ही मनुष्य को मोक्ष आदि बड़े-बड़े पदार्थों की प्राप्ति होती है। मैं कर्ण और अर्जुन दोनों को ही जानता हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे मन में कर्ण की धाक बैठ गई है, परंतु मैं यह बात स्पष्ट कह देता हूँ कि कर्ण अर्जुन के 16वें हिस्से के बराबर भी नहीं है। तुम्हारे मन में तीर्थ यात्रा करने का जो संकल्प है, उसकी पूर्ति में लोमश ऋषि जी तुम्हारी सहायता करेंगे। इस प्रकार इंद्र का संदेश कहकर लोमश जी ने कहा, हे युधिष्ठिर। उसी समय अर्जुन ने भी मुझसे कहा कि हे तपोधन, तुम धर्म के मर्मज्ञ एवं तपस्वी हो। तुमसे राजधर्म अथवा मनुष्य धर्म का कोई भी पहलू छिपा नहीं है। इसीलिए मेरे पूज्य भाई युधिष्ठिर को ऐसा उपदेश दीजिए कि वे धर्म की पूंजी इकट्ठी करें। आप पांडवों को तीर्थ यात्रा कराकर उनके पुण्य की वृद्धि करें। अतः इंद्र और अर्जुन के प्रेरणा अनुसार मैं तुम्हारे साथ तीर्थ यात्रा करूंगा। मैंने पहले भी 2 बार तीर्थ यात्रा की है। अब मेरी यह तीसरी यात्रा होगी। हे युधिष्ठिर, तुम्हारे स्वभाव से ही धर्म में रुचि है। तुम धर्म के मर्मज्ञ एवं सत्य प्रतिज्ञ हो। तुम तीर्थ यात्रा के प्रभाव से समस्त आसक्तियों से छूटकर मुक्त हो जाओगे। जैसे राजा भगीरथ गए और ययाति जगत में यशस्वी और विजयी हो गए हैं, वैसे ही तुम भी होगे। युधिष्ठिर ने कहा, हे महर्षि, आपकी बात सुनकर मुझे बड़ा सुख मिला है। मुझे यह नहीं सूझता कि मैं आपको क्या उत्तर दूं। देवराज इंद्र जिसका स्मरण करें उससे अधिक भाग्यशाली और कौन होगा। जिसे आप जैसे सत्य पुरुष का समागम प्राप्त हो, जिसके अर्जुन जैसा भाई हो और जिस पर देवराज इंद्र की कृपा हो, उसके भाग्यशाली होने में क्या संदेह है। देवराज इंद्र ने आपके द्वारा मुझे जो तीर्थ यात्रा करने का आदेश दिया है, उसके लिए तो मैंने पहले से ही आचार्य धूम्य के कथनानुसार विचार कर रखा है। अब जब आपकी आज्ञा हो तभी मैं आपके साथ-साथ तीर्थ यात्रा करने के लिए चलूंगा। मेरा तो ऐसा ही निश्चय है। आगे आपकी जैसी इच्छा। 3 रात तक काम्यक वन में निवास करने के पश्चात धर्मराज युधिष्ठिर ने तीर्थ यात्रा की तैयारी की। उस समय वनवासी ब्राह्मण उनके पास आकर बोले कि हे महाराज, आप लोमश मुनि जी और भाइयों के साथ पवित्र तीर्थों की यात्रा करने जा रहे हैं। आप हमें भी अपने साथ ले लीजिए, क्योंकि आपके बिना हम लोग तीर्थ यात्रा करने में असमर्थ हैं। हिंसक पशु पक्षी और कांटे आदि के कारण उन तीर्थों में प्राय साधारण मनुष्य नहीं जा सकते। आपके शूरवीर भाइयों के संरक्षण में रहकर हम लोग भी अनायास ही तीर्थ यात्रा कर लेंगे। आपका ब्राह्मणों पर संभाविक ही प्रेम है, इसीलिए हम आपके साथ प्रभास आदि तीर्थ, महेंद्र आदि पर्वत, गंगा आदि नदी एवं अक्षयवट आदि वृक्षों के दर्शन करके कृतार्थ होंगे। जब वनवासी ब्राह्मणों ने इस प्रकार सत्कार पूर्वक धर्मराज युधिष्ठिर से प्रार्थना की, तब वे आनंद के आंसुओं से नहा गए और बोले कि बहुत अच्छा, आप लोग भी चलिए।
जब धर्मराज ने इस प्रकार लोमश मुनि जी एवं आचार्य धूम्य जी की सम्मति के अनुसार भाइयों को द्रौपदी के साथ तीर्थ यात्रा करने का विचार किया, उसी समय भगवान वेद व्यास जी, देवऋषि नारद जी एवं पर्वत मुनि पांडवों की शुद्धि लेने के लिए काम्यक वन में आए। युधिष्ठिर ने सबकी शास्त्रोक्त विधि से पूजा की। उन्होंने कहा, शारीरिक शुद्धि और मानसिक शुद्धि दोनों की ही आवश्यकता है। मन की शुद्धि ही पूर्ण शुद्धि है। इसीलिए अब तुम लोग किसी के प्रति द्वेष बुद्धि ना रखकर सबके प्रति मित्र बुद्धि रखो। इससे तुम्हारी मानसिक शुद्धि हो जाएगी, तब तीर्थ यात्रा करो। ऋषियों की यह बात सुनकर द्रौपदी और पांडवों ने प्रतिज्ञा की कि हम ऐसा ही करेंगे। अब दिव्य एवं मानव मुनियों ने स्वस्ति वाचन किया। पांडव और द्रौपदी ने सब ऋषि मुनियों के चरण छुए। मार्गशीर्ष पूर्णिमा के अनंतर पुष्य नक्षत्र में पुरोहित धूम्य एवं वनवासी ब्राह्मणों के साथ पांडवों ने तीर्थ यात्रा प्रारंभ की। उस समय सबके हाथ में डंडे थे, शरीर पर फटे वस्त्र तथा मृगचर्म थे, मस्तक पर जटाएं थी, शरीर अभेद्य कवचों से ढके हुए थे, हाथ में आयुध, कमर में तलवार और कंधे पर बाण भरे तरकस रखे हुए थे तथा इंद्रसेन आदि सेवक पीछे पीछे चल रहे थे। सारे बोलो भगवान कृष्ण जी की जय। वन पर्व अध्याय 113। नैमिषारण्य, प्रयाग और गया की यात्रा तथा अगस्त्य आश्रम में लोमश जी द्वारा अगस्त्य लोपामुद्रा की कथा। वैशंपायन जी कहते हैं, हे जन्मेजय, वीर पांडव अपने साथियों के सहित जहां तहां बसते हुए नैमिषारण्य क्षेत्र में पहुँचे। वहां गोमती में स्नान करके उन्होंने बहुत सा धन और गौएं दान की। फिर देवता, पितर और ब्राह्मणों को तृप्त कर उन्होंने कन्या तीर्थ, अश्व तीर्थ, गोतीर्थ, कालकोटि और विषप्रस्थ पर्वत पर निवास कर बहुधा नदी में स्नान किया। वहां से वे देवताओं की यज्ञ भूमि प्रयाग में पहुँचे। यहाँ सत्यनिष्ठ पांडवों ने गंगा यमुना के संगम में स्नान कर ब्राह्मणों को बहुत सा धन दिया। इसके पश्चात वे प्रजापति ब्रह्मा जी की वेदी पर गए। यहाँ बहुत से तपस्वी निवास करते थे। इस स्थान पर रहकर वीर पांडवों ने तपस्या की और फिर वे ब्राह्मणों को वन के कंद मूल फलों से तृप्त करते हुए गया पहुँचे। यहाँ गैशीर नाम का पर्वत और बैंत के वन से घिरी हुई अति रमणीक महानदी नाम की नदी है। वहाँ पर ऋषि जन सेवित पवित्र शिखरों वाला धरणीधर नामक पर्वत भी है। उस पर्वत पर ब्रह्मसर नाम का बड़ा ही पवित्र तीर्थ है, जहाँ सनातन धर्मराज स्वयं निवास करते हैं। एक समय भगवान अगस्त्य जी भी यहाँ सूर्य पुत्र यमराज से मिलने आए थे। पिनाकधारी श्री महादेव जी का भी इस तीर्थ में नित्य निवास है। इसके तट पर अनेकों मुनिजन निवास करते हैं। इस देश के सहस्त्रों तपोधन ब्राह्मण महाराज युधिष्ठिर के पास आए। उन्होंने वेदोक्त विधि से चातुर्मास्य यज्ञ कराया। वे विप्र प्रवर, वेद वेदांग के पारगामी तथा विद्या और तप में बहुत बड़े चढ़े थे। उन्होंने सभा जोड़कर कुछ शास्त्र चर्चा भी चलाई। उस सभा में शमठ नाम के एक विद्वान और संयमी ब्रह्मचारी थे। उन्होंने अमूर्त रेया के पुत्र राजऋषि
गय का चरित्र सुनाया। वे बोले, यहाँ महाराज गय ने अनेकों पुण्य कर्मों का अनुष्ठान किया है। उनके यज्ञ में पकवान और दक्षिणा की बड़ी भरमार थी। अन्न के सैकड़ों हजारों पर्वत लग गए थे। घी की सैकड़ों नहरें और दही की नदियां से बहने लगी थी। उत्तम उत्तम व्यंजनों का तांता लगा हुआ था। याचकों को नित्य प्रति खुले हाथों दान दिया जाता था। जिस प्रकार संसार में बालू के कण, आकाश के तारे और बरसते हुए मेघ की धाराओं को कोई नहीं गिन सकता, उसी प्रकार गय के यज्ञ में दी हुई दक्षिणा भी गिनी नहीं जा सकती। कुरुनंदन हे युधिष्ठिर, राज ऋषि गय के ऐसे ही अनेकों यज्ञ इस सरोवर के समीप हुए हैं। इस प्रकार गय शीर क्षेत्र में चातुर्मास्य यज्ञ कर ब्राह्मणों को बहुत सी दक्षिणा दे कुंती नंदन युधिष्ठिर अगस्त्य आश्रम में आए। यहाँ उनसे लोमश ऋषि ने कहा, हे कुरुनंदन, एक बार भगवान अगस्त्य जी ने एक गड्ढे में अपने पितरों को उल्टे सिर लटकते देखकर उनसे पूछा, आप लोग इस प्रकार नीचे को सिर किए क्यों लटके हुए हैं? तब उन वेदवादी मुनियों ने कहा, हम तुम्हारे ही पितृगण हैं और पुत्र होने की आशा लगाए इस गड्ढे में लटके हुए हैं। बेटा हे अगस्त्य, यदि तुम्हारे एक पुत्र हो जाए तो इस नरक से हमारा छुटकारा हो सकता है और तुम्हें भी सद्गति मिल सकती है। अगस्त्य जी बड़े तेजस्वी और सत्यनिष्ठ थे। उन्होंने पितरों से कहा, हे पितृगण, आप निश्चिंत रहिए, मैं आपकी इच्छा पूर्ण करूंगा। पितरों को इस प्रकार ठाटस बंधा। भगवान अगस्त्य जी ने विचार किया कि वंश परंपरा का उच्छेद न हो, इसीलिए विवाह करना आवश्यक है। किंतु उन्हें कोई भी स्त्री अपने अनुरूप न जान पड़ी। तब उन्होंने विदर्भ देश के राजा के पास जाकर कहा, हे राजन, पुत्र उत्पत्ति की इच्छा से मेरा विचार विवाह करने का है। इसीलिए मैं आपसे आपकी पुत्री लोपामुद्रा को मांगता हूँ। आप मेरे साथ इसका विवाह कर दें। मुनिवर अगस्त्य जी की यह बात सुनकर राजा के होश उड़ गए। वे ना तो अस्वीकार ही कर सके और ना कन्या देने का साहस ही। उन्होंने महारानी के पास जा उन्हें सब वृतांत सुनाकर कहा, हे प्रिय, महर्षि अगस्त्य जी बड़े ही तेजस्वी हैं। वे क्रोधित हो गए तो हमें शाप की भयानक आग से भस्म कर डालेंगे। बताओ, इस विषय में तुम्हारा क्या मत है? तब राजा पर रानी को अत्यंत दुखी देख राजकन्या लोपामुद्रा ने उनको पास आकर कहा, हे पिताजी, मेरे लिए आप खेद ना करें। मुझे अगस्त्य मुनि जी को सौंपकर अपनी रक्षा करें। पुत्री की यह बात सुनकर राजा ने शास्त्र विधि से अगस्त्य जी के साथ उसका विवाह कर दिया। पत्नी मिल जाने पर अगस्त्य जी ने उससे कहा, हे देवी, तुम इन बहुमूल्य वस्त्र भूषणों को त्याग दो। तब लोपामुद्रा ने अपने दर्शनीय बहुमूल्य और महीन वस्त्रों को वहीं उतार दिया तथा चीर पेड़ की छाल के वस्त्र और मृग चर्म धारण कर वह अपने पति के समान ही व्रत और नियमों का पालन करने लगी। तदनंतर भगवान अगस्त्य हरिद्वार क्षेत्र में आकर अपनी अनुगता भार्या के सहित घोर तपस्या करने लगे। लोपामुद्रा बड़े ही प्रेम और तत्परता से अपने पति देव की सेवा करती थी तथा अगस्त्य जी भी अपनी भार्या के साथ बड़े प्रेम का बर्ताव करते थे। हे राजन, जब इसी प्रकार बहुत समय निकल गया
तो एक दिन मुनिवर अगस्त्य जी ने ऋतु स्नान से निर्वृत्त हुए लोपामुद्रा को देखा। इस समय तप के प्रभाव से उसकी कांति बहुत बढ़ी हुई थी। उसकी सेवा, पवित्रता, संयम, कांति और रूप माधुरी ने भी उन्हें मुग्ध कर दिया था। अतः उन्होंने प्रसन्न होकर समागम के लिए उसका आह्वान किया। तब कल्याणकारी लोपामुद्रा ने कुछ संकुचाते हुए हाथ जोड़कर कहा, हे मुनिवर, इसमें संदेह नहीं कि पति संतान के लिए ही पत्नी को स्वीकार करता है, किंतु मेरे प्रति आपकी जो प्रीति है उसे भी सार्थक करना ही चाहिए। मेरी इच्छा है कि अपने पिता के महलों में मैं जिस प्रकार के सुंदर वेशभूषा से विभूषित रहती थी वैसे ही यहाँ भी रहूं और तब आपके साथ मेरा समागम हो। साथ ही आप भी बहुमूल्य हार और आभूषणों से विभूषित हों। इन काश्य वस्त्रों को धारण करके तो मैं समागम नहीं करूंगी। यह तप का बना बड़ा पवित्र है, इसे किसी भी प्रकार संभोग आदि के द्वारा अपवित्र नहीं करना चाहिए। अगस्त्य जी ने कहा, हे लोपामुद्रा, तुम्हारे पिताजी के घर में जो धन था वह ना तो तुम्हारे पास है और ना मेरे ही पास, फिर ऐसा कैसे हो सकता है? लोपामुद्रा बोली, हे तपोधन, इस जीवलोक में जितना धन है उस सब को आप अपने तप के प्रभाव से एक क्षण में ही प्राप्त कर सकते हैं। अगस्त्य जी बोले, हे प्रिय, तुम जो कहती हो सो ठीक है, किंतु ऐसा करने से तप का जो क्षय होगा, तुम कोई ऐसी बात बताओ जिससे मेरा तप क्षीण ना हो। लोपामुद्रा ने कहा, हे तपोधन, मैं आपके तप को भी नष्ट नहीं करना चाहती, इसीलिए आप उसकी रक्षा करते हुए ही मेरी कामना पूर्ण करें। तब अगस्त्य जी बोले, हे सुभगे, यदि तुमने अपने मन में ऐश्वर्य भोगने का ही निश्चय किया है तो तुम यहाँ रहकर इच्छा अनुसार धर्म का आचरण करो। मैं तुम्हारे लिए धन लाने बाहर जाता हूँ। लोपामुद्रा से ऐसा कह महर्षि अगस्त्य जी धन मांगने के लिए महाराज शुतरवा के पास चले। उनके आने का समाचार पाकर राजा शुतरवा मंत्रियों के सहित उनकी अगवानी के लिए अपने राज्य की सीमा तक आया और उन्हें आदर पूर्वक नगर में ले जाकर विधिवत अर्घ्य अर्पण किया। फिर उसने हाथ जोड़कर अत्यंत विनय पूर्वक उनके आगमन का कारण पूछा। तब अगस्त्य जी ने कहा, हे राजन, मैं धन की इच्छा से आपके पास आया हूँ, अतः आपको जो धन दूसरों को कष्ट पहुँचाए बिना मिला हो उसी में से यथाशक्ति दीजिए। अगस्त्य जी की बात सुनकर राजा ने अपना सारा आय व्यय का हिसाब उनके आगे रख दिया और कहा कि इसमें से आप जो धन लेना उचित समझें वही ले लें। अगस्त्य जी ने देखा कि उस हिसाब में आय व्यय का लेखा बराबर था, इसीलिए यह सोचकर कि इसमें से थोड़ा सा भी धन लेने से प्राणियों को दुख होगा, उन्होंने कुछ नहीं लिया। फिर वे शुतरवा को साथ लेकर वर्धनशव के पास चले। वर्धनशव ने भी अपने राज्य की सीमा पर आकर उन दोनों का विधिवत स्वागत किया, उन्हें घर ले जाकर अर्घ्य और पाद्य दिया तथा उनकी आज्ञा पाकर वहां पधारने का प्रयोजन पूछा। तब अगस्त्य जी ने कहा, हे राजन, हम दोनों आपके पास धन लेने की इच्छा से आए हैं, अतः तुम दूसरों को पीड़ा न पहुंचाकर प्राप्त किए हुए धन में से हमें यथासंभव
भाग दो। अगस्त्य जी की बात सुनकर राजा ने उन्हें आय व्यय का हिसाब दिखा दिया और कहा कि इसमें जो धन अधिक हो वह आप ले लीजिए। समदृष्टि अगस्त्य जी ने आय व्यय का लेखा बराबर देखकर विचार किया कि इसमें से कुछ भी लेने से प्राणियों को दुख ही होगा, इसीलिए वहां से धन लेने का संकल्प छोड़कर वे तीनों पुरुकुस के पुत्र महान धनवान राजा त्रसदस्यु के पास चले। इक्ष्वाकु कुल भूषण महाराज त्रसदस्यु ने भी उसी प्रकार उनका स्वागत सत्कार किया। वहां भी आय व्यय का जोड़ समान देखकर उन्होंने धन नहीं लिया। तब उन सब राजाओं ने आपस में विचार करके कहा, हे मुनिवर, इस समय संसार में इलवल नाम का एक दैत्य बड़ा धनवान है। उसके सिवा हम सब लोग तो धन की इच्छा रखने वाले ही हैं। अतः वे सब मिलकर इलवल के पास चलें। इलवल को जब मालूम हुआ कि महर्षि अगस्त्य जी राजाओं को साथ लिए आ रहे हैं, तो उसने अपने मंत्रियों के सहित राज्य की सीमा पर जाकर उनका सत्कार किया। फिर हाथ जोड़कर पूछा, आप लोगों ने इधर कैसे कृपा की है? कहिए, मैं आपकी क्या सेवा करूं? तब अगस्त्य जी ने हंसकर कहा, हे असुरराज, हम आपको बड़ा सामर्थ्यवान और धन कुबेर समझते हैं। मेरे साथ जो राजा लोग हैं ये तो विशेष धनी नहीं हैं और मुझे धन की बड़ी आवश्यकता है। अतः दूसरों को कष्ट पहुँचाए बिना जो न्याय युक्त धन आपको मिला हो, उस अपने धन का कुछ भाग यथाशक्ति हमें दीजिए। यह सुनकर इलवल ने मुनिवर को प्रणाम करके कहा, हे मुनिवर, मैं जितना धन देना चाहता हूँ, यदि आप मेरे उस मनोभाव को बता दें तो मैं आपको धन दे दूंगा। अगस्त्य जी बोले, हे असुरराज, तुम प्रत्येक राजा को 10,000 गौएं और इतनी ही सुवर्ण मुद्राएं देना चाहते हो, तथा मुझे इससे दुगनी गौएं और सुवर्ण मुद्राएं, एक सोने का रथ और मन के समान वेगवान 2 घोड़े देने की तुम्हारी इच्छा है। तुम पता लगाकर देखो, यह सामने वाला रथ सोने का ही है। यह सुनकर उस दैत्य ने उन्हें बहुत सा धन दिया। उस रथ में जुते हुए वीराव और सुराव नाम के घोड़े तुरंत ही संपूर्ण धन और राजाओं के सहित अगस्त्य जी को उनके आश्रम पर ले आए। फिर अगस्त्य जी की आज्ञा पाकर राजा लोग अपने अपने देशों को चले गए और अगस्त्य जी ने लोपामुद्रा की समस्त कामनाएं पूर्ण की। तब लोपामुद्रा ने कहा, हे भगवान, आपने मेरी समस्त कामनाएं पूर्ण कर दी। अब आप मेरे गर्भ से एक पराक्रमी पुत्र उत्पन्न करें। अगस्त्य जी बोले, हे सुंदरी, मैं तुम्हारे सदाचार से बहुत प्रसन्न हूँ, इसीलिए तुम्हारी संतति के विषय में मेरा जैसा विचार है उसे कहता हूँ। सुनो, बताओ, तुम्हारे सहस्त्र पुत्र हों या सहस्त्र पुत्रों के समान 100 पुत्र हों, अथवा 100 के समान 10 पुत्र हों, या सहस्त्रों को परास्त कर देने वाला केवल एक ही पुत्र हो। लोपामुद्रा ने कहा, हे तपोधन, मुझे तो सहस्त्रों की बराबरी करने वाला एक ही पुत्र दीजिए। बहुत से अयोग्य पुरुषों से तो एक ही योग्य और विद्वान पुरुष अच्छा है। इस पर मुनिवर अगस्त्य जी ने बहुत अच्छा कह ऋतु काल आने पर अपनी सहधर्मणी के साथ समागम किया। गर्भाधान के पश्चात वे वन में चले गए। उनके वन में चले जाने पर 7 वर्ष तक वह गर्भ पेट ही में बढ़ता रहा।
जब 7वां वर्ष भी समाप्त हो गया तो लोपामुद्रा के गर्भ से दृढ़सयु नाम का एक बड़ा ही बुद्धिमान और तेजस्वी बालक उत्पन्न हुआ। वह परम तपस्वी तथा सगोपाग वेद और उपनिषदों का पाठ करने वाला था। उसका जन्म होने पर अगस्त्य जी के पितरों को उनके अभिष्ट लोक प्राप्त हो गए। तभी से पृथ्वी पर यह स्थान अगस्त्य आश्रम के नाम से प्रसिद्ध हुआ। हे राजन, यह आश्रम अनेकों रमणीय गुणों से संपन्न है। देखो, इसके समीप यह परम पवित्र भागीरथी प्रवाहित हो रही है। बड़े-बड़े देवता और गंधर्व भी इसका सेवन करते हैं। यह भृगु तीर्थ तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। भगवान श्री राम जी ने भृगु नंदन परशुराम जी के तेज को कुंठित कर दिया था। उसे उन्होंने इसी तीर्थ में स्नान करके पुनः प्राप्त किया था। इस समय तुम्हारा तेज भी दुर्योधन ने हर लिया है, सो तुम इस तीर्थ में स्नान करके उसे प्राप्त करो। सारे बोलो भगवान कृष्ण जी की जय। वन पर्व अध्याय 114 परशुराम जी के तेजोहीन होने तथा उन्हें तेज प्राप्त करने का प्रसंग। वैशंपायन जी कहते हैं, हे राजन, महर्षि लोमस जी की यह बात सुनकर महाराज युधिष्ठिर ने भाइयों और द्रौपदी के सहित उस तीर्थ में स्नान करके अपने पितर और देवताओं को संतुष्ट किया। उसमें स्नान करने से उनका तेजस्वी शरीर और भी कांतिमान प्रतीत होने लगा और वे शत्रुओं के लिए दुर्जय हो गए। फिर पांडुनंदन युधिष्ठिर ने लोमस जी से पूछा, हे भगवान, कृपा करके बताइए कि परशुराम जी के शरीर का तेज क्यों क्षीण हो गया था और वह उन्हें फिर किस प्रकार प्राप्त हुआ। लोमस जी बोले, हे महाराज, मैं आपको भगवान श्री रामचंद्र जी और मतिमान परशुराम जी का चरित्र सुनाता हूँ। आप सावधान होकर सुनिए। महात्मा दशरथ जी के यहाँ पुत्र रूप से स्वयं भगवान विष्णु जी ने ही रावण के वध के लिए राम अवतार धारण किया था। दशरथ नंदन श्री राम जी ने बाल्यकाल में ही अनेकों अद्भुत पराक्रम किए थे। उनका सुयश सुनकर रेणुका सुवन भृगुवर्य परशुराम जी को बड़ा कौतूहल हुआ और वे अपना क्षत्रियों का संहार करने वाला दिव्य धनुष ले उनके पराक्रम की परीक्षा लेने के लिए अयोध्यापुरी में आए। जब दशरथ जी ने उनके आगमन का समाचार सुना तो उन्होंने राजकुमार राम जी को सबके आगे रखकर अपने राज्य की सीमा पर भेजा। राम जी को प्रसन्न बंदन और शस्त्र अस्त्र से सुसज्जित देख परशुराम जी ने कहा, हे राजकुमार, मेरा यह धनुष काल के समान कराल है। यदि तुम में बल हो तो इसे चढ़ाओ। तब श्री रामचंद्र जी ने परशुराम जी के हाथ से वह दिव्य धनुष ले लिया और खेल ही खेल में उसे चढ़ा दिया। फिर मुस्कुराते हुए उसकी प्रत्यंचा का टंकार किया। उसके शब्द से समस्त प्राणी ऐसे भयभीत हो गए मानो उन पर वज्र टूट पड़ा हो। इसके पश्चात उन्होंने परशुराम जी से कहा, हे ब्राह्मण, लीजिए, आपका धनुष तो चढ़ा दिया, अब और क्या सेवा करूं। तब परशुराम जी ने उन्हें एक दिव्य बाण देकर कहा कि इसे धनुष पर रखकर उसे कान तक खींचकर दिखाओ। यह सुनकर श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे भृगुनंदन, आप बड़े अभिमानी जान पड़ते हैं। मैं आपकी बातें सुनकर भी अनसुनी कर रहा हूँ। आपने अपने पितामह ऋचिक की कृपा से विशेषतः
क्षत्रियों को हराकर ही यह तेज प्राप्त किया है। निश्चय ही इसी से आप मेरा भी तिरस्कार कर रहे हैं। अच्छा, मैं आपको दिव्य नेत्र देता हूँ, उनसे आप मेरे स्वरूप को देखिए। तब भृगु श्रेष्ठ परशुराम जी ने भगवान श्री राम जी के शरीर में आदित्य, वसु, रुद्र, साध्य, मरुदगण, पितर, अग्नि, नक्षत्र, ग्रह, गंधर्व, राक्षस, यक्ष, नदियां, तीर्थ, बालखिल्य आदि ब्रह्मभूत, सनातन मुनिवर, देव ऋषि और संपूर्ण समुद्र और पर्वतों को देखा। इनके सिवा उन्हें उसमें उपनिषदों के सहित वेद, वस्त्रकार और यज्ञ याग आदि के सहित संजीव, साम, श्रुतियां और धनुर्वेद तथा मेघ, वर्षा और विद्युत भी दिखाई दिए। फिर भगवान श्री राम जी ने वह बाण छोड़ा तो बड़ी-बड़ी लपटों के सहित सूखा वज्रपात होने लगा। सारा भूमंडल धूल वर्षा और मेघ वर्षा से छा गया। पृथ्वी कांपने लगी तथा सर्वत्र भीषण आघात और भयंकर शब्द होने लगा। रामचंद्र जी की भुजाओं से छूटे हुए उस बाण ने परशुराम जी को भी व्याकुल कर दिया और केवल उनका तेज हरकर वह फिर राम जी के पास लौट आया। जब उन्हें कुछ चेत हुआ तो उनके शरीर में मानो प्राणों का संचार हो गया और उन्होंने भगवान विष्णु जी के अंश रूप भगवान श्री राम जी को प्रणाम किया। फिर उनकी आज्ञा पाकर वे महेंद्र पर्वत पर चले गए और बड़े शांत एवं लज्जित होकर वहां रहने लगे। इस प्रकार 1 वर्ष बीत जाने पर जब पितृगण ने देखा कि परशुराम जी बड़े निस्तेज हो रहे हैं, उनका सारा मंद चूर-चूर हो गया है और वे अत्यंत दुखी हैं, तो उन्होंने उनसे कहा, हे वत्स, तुमने साक्षात विष्णु जी के सामने जाकर जैसा वर्ताव किया वह ठीक नहीं था। वे तो तीनों लोकों में सर्वदा ही पूजनीय और माननीय हैं। अब तुम जाकर वधूसरकर्ता नाम की पवित्र नदी में स्नान करो। सत्य युग में तुम्हारे परपितामह भृगु जी ने दीप्तोद नामक तीर्थ में बड़ी तपस्या की थी। उसमें स्नान करने से तुम्हारा शरीर पुनः तेजस्वी हो जाएगा। पितरों के इस प्रकार कहने से परशुराम जी ने इस तीर्थ में स्नान किया और ऐसा करने से उन्हें पुनः अपना खोया हुआ तेज प्राप्त हो गया। हे महाराज, परम पराक्रमी परशुराम जी ने इस प्रकार विष्णु भगवान जी से अड़कर अपना तेज खो दिया था, सो इस तीर्थ में स्नान करके पुनः प्राप्त कर लिया। सारे बोलो भगवान कृष्ण जी की जय। वन पर्व अध्याय 115 वृत्रवध और अगस्त्य जी के समुद्र शोषण का वृतांत। युधिष्ठिर जी ने कहा, हे विप्रवर, मैं महामती अगस्त्य जी के अद्भुत कर्मों को विस्तार से सुनना चाहता हूँ। लोमस जी बोले, हे राजन, मैं परम तेजस्वी अगस्त्य जी की अत्यंत दिव्य, अद्भुत और अलौकिक कथा सुनाता हूँ। तुम सावधान होकर सुनो। सत्य युग में कालकेय नाम के बड़े भयंकर और रणवीर दैत्यगण थे। वे वित्रासुर के अधीन रहकर नाना प्रकार के शस्त्र अस्त्र से सुसज्जित हो इंद्र आदि सभी देवताओं पर आक्रमण करते रहते थे। तब सब देवताओं ने मिलकर वृत्रासुर के वध का उद्योग आरंभ किया। वे इंद्र को आगे लेकर ब्रह्मा जी के पास आए। ब्रह्मा जी ने यह देखकर उनसे कहा, हे देवताओं, तुम जो काम करना चाहते हो वह मुझसे छिपा नहीं है। मैं तुम्हें वृत्रासुर के वध का उपाय बताता हूँ।
भूलोक में दधीच नाम के एक बड़े उदार हृदय महर्षि हैं। तुम सब लोग जाकर उनसे वर मांगो। जब वे प्रसन्न होकर तुम्हें वर देने को तैयार हों तो उनसे ऐसा कहना कि हे मुनिवर, तीनों लोकों के हित के लिए आप हमें अपनी हड्डियां दे दीजिए। तब वे देह त्याग कर तुम्हें अपनी हड्डियां दे देंगे। उनकी हड्डियों से तुम एक 6 दांतों वाला बड़ा भयंकर और सुदृढ़ वज्र बनाना। उस वज्र से इंद्र वृत्रासुर का वध कर सकेगा। मैंने तुम्हें सब बातें बता दी हैं, अब जल्दी करो। ब्रह्मा जी के इस प्रकार कहने पर उनकी आज्ञा ले सब देवता सरस्वती के दूसरे तट पर दधीच ऋषि के आश्रम में आए। यह आश्रम अनेकों प्रकार के वृक्ष और लता आदि से सुशोभित था। वहां सूर्य के समान तेजस्वी महर्षि दधीच के दर्शन कर उनके चरणों में प्रणाम किया और ब्रह्मा जी के कथनानुसार उनसे वर प्रदान के लिए प्रार्थना की। तब दधीच ऋषि ने अत्यंत प्रसन्न होकर कहा, हे देवगण, तुम्हारा जिसमें हित हो वही मैं करूंगा। तुम्हारे लिए मैं अपने शरीर को भी न्योछावर कर सकता हूँ। फिर देवताओं के अस्थि याचना करने पर मन और इंद्रियों को वश में रखने वाले मुनिवर दधीच ने सहसा अपने प्राण त्याग दिए। देवताओं ने ब्रह्मा जी के आदेशानुसार उनके निष्प्राण शरीर की हड्डियां ले ली और विश्वकर्मा के पास आकर अपना प्रयोजन बताया। विश्वकर्मा ने उन हड्डियों से एक भयंकर वज्र तैयार किया और अत्यंत प्रसन्न होकर इंद्र से कहा, हे देवराज, इस वज्र से आप देवताओं के शत्रु उग्रकर्मा वृत्रासुर को भस्म कर डालिए। विश्वकर्मा के ऐसा कहने पर देवराज इंद्र ने वज्र लेकर बलशाली देवताओं को साथ ले पृथ्वी और आकाश को घेर कर खड़े हुए। वृत्रासुर पर धावा बोल दिया। उस समय शिखर युक्त पर्वतों के समान विशाल काय कालकेय गण अनेकों अस्त्र शस्त्र लिए वृत्रासुर की सब ओर से रक्षा कर रहे थे। देवता और ऋषियों के तेज से संपन्न इंद्र का बल बढ़ा हुआ देख वृत्रासुर ने बड़ा भीषण सिंहनाद किया। उसकी गर्जना से पृथ्वी, आकाश, समस्त दिशाएं और पर्वत डगमगाने लगे। यहाँ तक कि उससे इंद्र भी भयभीत हो गया और उसने वृत्रासुर पर अपना भीषण वज्र छोड़ा। उस वज्र की चोट से प्राणहीन होकर वह महादैत्य उसी प्रकार पृथ्वी पर गिर पड़ा जैसे पूर्व काल में विष्णु भगवान जी के हाथ से खिसक कर महाशैल मंदराचल गिर गया था। वृत्रासुर के मारे जाने से सभी देवता और महर्षियों को बड़ा आनंद हुआ और वे इंद्र की स्तुति करने लगे। इसके पश्चात उन्होंने वृत्रासुर के वध से दुखी काल के आदि समस्त दैत्यों को भी मारना आरंभ किया। तब वे सब दैत्य उनसे भयभीत होकर बड़े-बड़े मच्छों और नाकों से भरे हुए अगाध समुद्र में घुसकर छिप गए। वहां से वे अत्यंत व्याकुल होकर आपस में त्रिलोकी के नाश का उपाय सोचने लगे। विचार करते-करते उन्हें कालवश एक बड़ा ही भयंकर उपाय सूझा। उन्होंने निश्चय किया कि समस्त लोकों की रक्षा तप से होती है, अतः सबसे पहले तप का ही नाश करना चाहिए। पृथ्वी में जो भी तपस्वी, धर्मात्मा और ज्ञानिष्ठ पुरुष है, उनके संहार के लिए शीघ्रता करनी चाहिए। बस उनका नाश होने से सारा संसार
स्वयं ही नष्ट हो जाएगा। ऐसा निश्चय कर वे समुद्र में रहते हुए ही त्रिलोकी का नाश करने में तत्पर हो गए। वे क्रोध में भर गए और नित्य प्रति रात में समुद्र से बाहर आकर आसपास के आश्रम और तीर्थ आदि में रहने वाले मुनियों को खा जाते तथा दिन में समुद्र में छिपे रहते। उनका अत्याचार यहाँ तक बढ़ा कि सारी पृथ्वी पर ऋषि मुनियों की हड्डियां दिखाई देने लगी और उनके कारण वह ऐसी जान पड़ने लगी मानो शंखों की ढेरियों से ढकी हुई हो। हे राजन, जब इस प्रकार संसार का संहार होने लगा तथा यज्ञ याग आदि के समारोह नष्ट हो गए तो देवता लोग बड़े दुखी हुए। उन्होंने देवराज इंद्र के साथ मिलकर सलाह की और शरणागत वत्सल देवाधिदेव श्री मननारायण जी की शरण ली। देवताओं ने वैकुंठनाथ अपराजित भगवान मधुसूदन जी के पास जाकर उन्हें नमस्कार किया और उनकी इस प्रकार स्तुति की, हे प्रभु, आप सारे संसार के उत्पत्ति, पालन और संहार करने वाले हैं। आप ही ने इस चराचर विश्व की रचना की है। हे कमल नयन, पूर्व काल में जब पृथ्वी समुद्र में डूब गई थी तो आप ही ने वराह रूप धारण करके इसका उद्धार किया था। हे पुरुषोत्तम, आप ही ने नरसिंह रूप धारण करके महाबली आदित्य हिरण्यकश्यपु का वध किया था। महादैत्य बलि को मारना किसी भी देहधारी के वश की बात नहीं थी। उसे भी आप ही ने वामन रूप धारण करके त्रिलोकी के ऐश्वर्य से भ्रष्ट किया था।